मुख नासिका वचनोनुनासिका मुख नासिका वचनोनुनासिका मुख नासिका वचनों सूत्र कौन सा है? मुख नासिका वचनों कायमी उच्चार करतो है। मुख नासिका वचनों नासिक 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 बरवेला बोलो। मुख नासिका वचनों नासिक मुख के साथ नासिका से उच्चारण किया जाने वाला वर्ण मुख नासिका वचन। मुख नासिकाया मुख सहित नासिकया नासिकया उच्चार्यमाणो वर्ण मुख नासिका वचन। तो वृत्ति क्या बोली? अनुनासिक संज्ञा स्यात् स्यात् मुख के साथ नासिका से भी उच्चारण किया जाने वाला वर्ण उसका नाम किया जाएगा अनुनासिक संज्ञा, है ना। मुख का भी उपयोग करे और नासिका का भी उपयोग करें तो उस वर्ण का नाम क्या होगा? अनुनासिका। तो आप ये कंठ कर रहे हो नहीं कर रहे हो?
सब कंठ करना पड़ेगा भाई, बहुत मेहनत है इसमें। जो नहीं करेंगे वो भाग जाएंगे, जिनको मेहनत नहीं करना है भाग जाएंगे। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता है। तो देखो, उकालो जरस्व दीर्घ प्लुत उच्चैरुदात्त नीचैरनुदात्त समाहार स्वरित मुखनासिका वचनोनुनासिक। इतने एक दो तीन चार पांच, पांच सूत्र से अवर्ण के, ई वर्ण के, उ वर्ण के भेद बताए, है ना। पहले अवर्ण के भेद कितने हैं? रस्व दीर्घ प्लुत। फिर और तीन उदात्त अनुदात्त अनुदा, फिर अनुनासिक अननुनासिक। ये भेद हो गए। कितने? एक एक के कितने भेद हो गए? 18 भेद हो गए। कितने? और के कितने भेद हो गए? रस्व उदात्त, रस्व अनुदात्त, रस्व स्वरित। फिर अनुनासिक अनुनासिक भेद से रस्व उदात्त अनुनासिक, रस्व उदात्त अनुनासिक, रस दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ नहीं, रस्व के, हाँ रस्व हो गया ना। दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक। फिर प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत उदात्त, प्लुत प्लुत स्वरित, है ना। रस्व उदात्त अनुनासिक, रस्व उदात्त अनुनासिक, रस्व अनुदात्त उदात्त, रस्व अनुदात्त अनुनासिक। फिर रस्व, रस्व के तीन भग है ना। रस्व उदात्त अनुदात्त, रस्व उदात्त अनुनासिक, रस्व अनुदात्त अनुनासिक, अननुनासिक। दोन दोन 6 भेद हो जाएंगे। रस्व स्वरित अनुनासिक, रस्व स्वरित अनुनासिक, 6 भेद हो गए। फिर दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ उदात्त अननुनासिक। फिर दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अननुनासिक। फिर दीर्घ स्वरित अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अननुनासिक। फिर प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत उदात्त अननुनासिक। फिर प्लुत अनुदात्त अनुनासिक, फिर प्लुत अनुदात्त अननुनासिक। फिर प्लुत स्वरित अनुनासिक, प्लुत स्वरित अननुनासिक, है ना। ये इतने भेद हो जाएंगे। हर एक के 6, तो बाकी सब के कितने हो जाएंगे? 18 भेद हो जाएंगे। मुख नासिका वचन, मुख से और नासिका से बोला जाने वाला वर्ण का नाम क्या होता है? बरवे को बोल दिया, क्या बोलता है? हाँ, प्लुत अनुदात्त। तो अनुनासिक का वचन हम लोगों ने बोल दिया है मुख के साथ
बोला जाने वाला वचन को क्या कहा जाता है? अनुनासिक। और दूसरे को क्या कहा जाता है? अननुनासिक। वो बराबर है ना? तो इसमें आप भेद देखो, किसी भी अवर्ण के या ई वर्ण के या उवर्ण के कितने भेद हो गए? पहले क्या होगा? ह्रस्व क्या होगा? है ना? ह्रस्व के कितने भेद? तीन। कौन से? ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, और ह्रस्व क्या है? स्वरित। इसके फिर कितने भेद? दो, है ना? अनुनासिक और अननुनासिक, है ना? है ना? और कौन रहेगा? दीर्घ। दीर्घ के भेद कितने हैं? उदात्त, अनुदात्त, और स्वरित, है ना? इसके फिर दो दो, अनुनासिक, अननुनासिक, अनुनासिक, अननुनासिक, अनुनासिक, अननुनासिक। हो गए? और अभी प्लुत होगा। इस प्लुत के भी कितने? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये भेद हो गए, है ना? तो उदात्त के अनुनासिक, अननुनासिक, अनुदात्त के अनुनासिक, अननुनासिक, त्वरित के अनुनासिक, अननुनासिक। जिस दिन पाठ नहीं होगा उस दिन रात को हाजिर रहना, ये स्थायी ऑर्डर है। ठीक है? तो कितने भेद हो गए? 18। ई के कितने भेद? औ के कितने भेद? ई के कितने भेद? ऊ के कितने भेद? वही तो बोल रहे हैं ना इधर। क्या बोल रहे हैं? तद इत्थम का वो वैस ऐसे क्या? अ ई उ और रिव, येषाम वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश भेदा। कौन? अ ई और रु, इनके कितने भेद? अष्टादश। अष्टादश मतलब 18। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। कितने भेद हो गए? भेद कितने हुए? वर्णानाम अष्टादश भेदाहा। कितने लिखे? इसको क्या कहेंगे? 18 को क्या कहेंगे?
अष्टादश भेदाः। कितने? कौन से वर्ण के 18 भेद है? रु एतेषां वर्णानां प्रत्येकम अष्टादश भेदाः। समझ में आया? यह आपको कंठ करना पड़ेगा भाई। हाँ, सारी लघु कंठ करनी पड़ेगी, तभी अच्छे बन जाएंगे। और ध्रुवर्ण से द्वादश, ध्रुवर्ण के कितने हो जाएंगे? 12। द्वादश मतलब 12। क्यों? ध्रुव का ह्रस्व नहीं होता है। तस्य दीर्घा भावात, ध्रुव है ना, ये ध्रुवर्ण के कितने हो गए? क्यों? उसका ह्रस्व होता और प्लुतो होता है ना, और दीर्घ नहीं होता है। क्या? दीर्घ नहीं होता है। तो इसके 6 और इसके 6, तो लुवर्ण से द्वादश। क्यों? कस्मात, क्यों? तो दीर्घा भावात। क्या लिखना है? दीर्घा भावात म्हणजे दीर्घ नहीं होने के कारण। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। शुरू में सब डर लगते हैं, बहुत ये अपने बस की बात नहीं, अपने बस की बात नहीं, है ना। तो ये क्या हो गया? ध्रुव कितने? द्वादश। कस्मात दीर्घा भावात, है ना। एचाम अपि द्वादश, एच का अर्थ क्या है? एच, एच का अर्थ क्या है? हाँ हाँ, जोर से बोल दो। औ, हाँ, ये कितने? इसको कहेंगे एच। अब एच दो वर्ण से कहा गया ना, दो वर्ण से कितने वर्ण को कहा गया? 4। ये एच, ये प्रत्याहार है। वो एच प्रत्याहार किसी का नाम होता है, तो नाम किसी का होना, यह आपको समझ में, ए से शुरू किया, ओंग भी आया, ऐ भी आया और औ भी आया, तो चौ में समाप्त हो गया। तो एज का अर्थ है ए ओ ऐ औ। ये कितने हैं? क्यों? तेषाम रस्वा भावात, है ना, उनका रस्व नहीं होता है, ध्रुव वर्ण का दीर्घ नहीं होता है। और ए ओ ऐ औ ये दीर्घ होते हैं, है ना, उनका रस्व नहीं होता है। एचाम, एचाम का अर्थ क्या है? एचाम का अर्थ क्या है? एचाम का अर्थ क्या है? बोलो ना। अरे एच मतलब क्या है? ए ओ ऐ औ है ना। मग एचाम का अर्थ क्या है? ओ ऐ औ का के कितने भेद होते हैं? द्वादश। द्वादश मतलब कितने? 12। द्वादश मतलब कितने? हाँ, है ना। एचाम अपि द्वादश भेदाः। द्वादश मतलब 12 भेद। एच मतलब, बोलो ना, ये ओ आई औ, ऐसा बोलो ना। ये ओ, ऐसा बोलना चाहिए ना, जैसे गूंगे जैसे बोल रहे हो। इनके भी कितने होते हैं? द्वादश। क्यों? क्योंकि इनके तो दीर्घ होता है और प्लुत होता है। तो प्लुत के 6 और इसके दीर्घ के 6, और इसका क्या होता है? ह्रस्व नहीं होता है, नहीं होता है। इसलिए कितने? एचाम अपि द्वादश भेदा, है ना।
हो गया ना? क्यों? रस्वा भावात, रस्वा भावात का अर्थ क्या है? रस्व न होने से, रस्वा भावात, रस्व के अभाव से, मतलब रस्व न होने से। एचो को भी कितने भेद होते हैं? द्वादश, है ना? अब हो गया ना? अब सूची बनाओ। अ ई उ ऋ, इसके कितने भेद? इसके भेद कितने? अरे इसके भेद कितने बोलो ना? 18। ऐसा क्या करते हैं? ध्रुव का भेद कितने? द्वादश। बोलो ना? एचाम, ए ओ आई और ओ, इनके भेद कितने? हाँ, ऐसा बोलना चाहिए, है ना? गुरु के द्वादश कौन? दीर्घ नहीं होते हैं। ए ओ आए ओ के द्वादश कौन? रस्व नहीं होते, इसलिए ये बनाई सूची। अ ई उ रू के कितने? 18 भेद। गुरु के कितने? द्वादश। ए ओ आए ओ के कितने? द्वादश। इनका कौन नहीं होता है? रस्व। इनका कौन नहीं होता है? दीर्घ। ये बात ध्यान में रहना रखना चाहिए। गूंगे जैसा बोलना नहीं चाहिए। गूंगा जैसा बात नहीं करो, बोलते चले जाओ। हो गया? ये सब कंठ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हमको कंठ नहीं हुआ ऐसा बोलना नहीं है। हाँ, कंठ करके ही आना पडेगा. जाधवने काय सोडला का पाठ? काय गायबच झालाय? मग तू वाकड सोंड्या कुठे गेला का निघून? हे असं नाही करायचं, त्यांना सांगून दे. एक दिवस आलं नाही का पाठ करणार नाही. अब सूत्र कौन सा आया है? तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम. क्या? तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम. तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम. तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम. ये क्या करने वाला सूत्र है? संज्ञा सूत्र है. कौन सी संज्ञा करता है? सवर्ण संज्ञा करता है. किसकी कहता है? जिनकी तुल्य आस्य प्रयत्न जिनका समान होगा वो दो वर्णों की संज्ञा सवर्ण होगी, है ना? अब सूत्र को लिखेंगे. घर जा करके इसको ठीक ढंग से रटना. हाँ, और मौज मजा मजाक नहीं करना. अब सूत्र आया है तुल्यास प्रयत्नम सवर्ण. सवर्णम, है ना? तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम. ये क्या हो गया? संज्ञा सूत्र. क्या कर रहे हैं? सवर्ण संज्ञाम करोति.
ये धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएगा। दूसरे में क्या आ गया तो तुम्हारे क्यों नहीं आ जाएगा? सवर्ण संज्ञा करोति। सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम क्या करता है? हाँ, तुल्यास प्रयत्न सवर्ण कौन सा सूत्र है? ये उत्तर बराबर बोलने चाहिए, है ना? तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम ये कौन सा सूत्र है? हाँ, क्या करता है? करोति, सवर्ण संज्ञाम करोति। बराबर है ना? अब तुल्यास प्रयत्नम, ये प्रथमा का एक वचन है। सवर्णम ये प्रथमा का एक वचन है। अब ये समास बताता है, वो लिख के रखो, अभी नहीं समझेगा। ये इतरेतर द्वय लिख के रखो, ये मैं नहीं पूछूंगा। और तुल्यो अस्य प्रयत्नो यस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्नम। ये क्या हो गया? बहुव्रीहि समास आ जाएगा। हो गया? तो इसका अर्थ क्या हो गया? हास्य का अर्थ क्या है? हास्यम का अर्थ है हास्य भव। हास्य भव मतलब तालवादी स्थान। बराबर है। हास्य का अर्थ क्या है? मुखम। दूसरे हास्य का अर्थ क्या है? मतलब मुखे भव। मुखे भव, मुख में कौन होता है? तालवादी स्थान, है ना? तो पहला हास्य का अर्थ क्या है? मुखम। बोलो, पहले हास्य का अर्थ क्या है? दूसरे हास्य का अर्थ क्या है? हास्य भव मतलब मुखे भव।
मुख्य बहुमुख में होने वाला कौन है? तालवादी स्थान। पहले आश्य का अर्थ क्या है? मुख। दूसरे आख्य का अर्थ क्या है? तालवादी स्थान। ये समझ में आया? पहले आश्य का अर्थ क्या? मुखम। दूसरे आश्य का अर्थ क्या? सूत्र में पहला आश्य आया है, दूसरे आश्य आया है, दूसरा है ना। सूत्र में जो आश्य शब्द है उसका अर्थ क्या? मुख में होने वाले तालवादी स्थान, तालु आदि स्थान, यह आश्य हो गया, है ना। एक एक क्या हो गया? स्थान, है ना। स्थान होते हैं। और ये देख, ये दांत, ये भी स्थान है। जीवा, ये भी स्थान है। जीवा का अग्र, ये भी स्थान है। जीवा का मूल, ये भी स्थान है। ये इसको कहते हैं तालु, वो भी स्थान है। ये दंत, ये भी स्थान है। तो ये मुख में होने वाले स्थान है ना। मुख में होने वाले स्थान को किस शब्द से बोला है? अस्य। अस्यम किससे बोला है? अस्यम का अर्थ क्या है सूत्र में? मुख में होने वाले तालवादी स्थान, ये हो गया, है ना। अब स्थान तो अपने जगह है ना, मगर हमारे ओठ हिल रहे हैं कि नहीं हिल रहे हैं? जीभ हिल रही है कि नहीं? जीभ हिल रही कि नहीं? मुंह अंदर बाहर हो गया कि नहीं हो रहा है? ऐसा हो रहा है कि नहीं? है ना। तो उससे, उसको कहते प्रयत्न। क्या? ये प्रयत्न दोनों है, एक अंदर होने वाला प्रयत्न, एक बाहर होने वाला प्रयत्न। क्या? प्रयत्न कितने प्रकार के होगा? दो प्रकार का। एक अंदर होने वाला प्रयत्न, एक बाह्य होने वाला, है ना। तो ये यत्न है। अंदर होने वाले को आभ्यंतर यत्न कहा जाएगा, बाहर वाले को बाह्य यत्न कहा जाएगा। ठीक है ना। तो इधर देखो, तो सूत्र का अर्थ समझ लो। सूत्र का अर्थ क्या क्या समझ लिया? मुख में होने वाले स्थान और जिसका प्रयत्न, ये दोनों के दोनों जिस किसी दूसरे वर्ण के से साथ समान हो गए, उन दोनों के, दोनों का नाम क्या हो गया? सवर्ण। इसका सवर्ण ये, इसका सवर्ण ये होगा। सवर्ण किसका नाम रहेगा? जिसका तालवादी स्थान और प्रयत्न, ये दोनों जिस वर्ण से समान होगा, वो दोनों वर्णों का नाम क्या हो गया? दो दोनों वर्णों का सवर्ण नाम होगा। क्या नाम होगा? है ना। जैसा जाति वाला भावकी वाला कहते ना, हमारी भावकी है, मतलब दादा काका मामा जो को, वो भावकी होती है ना। जाति मतलब एक जाति में जन्मे हुए, उनको एक जाति कहा जाता है। उसी तरह सवर्ण किसको कहा जाएगा? जिस वर्ण का तालवादी स्थान और क्या हो गया? प्रयत्न, ये जिस वर्ण से होगा, तो उन दोनों को सवर्ण क्या कहा जाएगा? क्या? इधर लिख के दिया है देखो, तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतत् द्वयम् यस्य येन तुल्यं तन् मिथः सवर्ण संज्ञम स्यात्। अब लिख के देता हूं, तालवादी स्थानम क्या? स्थानम और क्या है? आभ्यंतर प्रयत्नश्च। क्या? प्रयत्नश्च, है ना। इति एतत् द्वयम् यस्य येन
तुल्यम तन तत् मिथम सवर्ण संज्ञा स्यात्। स्यात् मतलब होगा। बोलो आप क्या करेंगे? तालवादी स्थान है ना, तो दूसरा कौन होना चाहिए? आभ्यंतर प्रयत्न, एक वर्ण का होगा। दूसरा वर्ण तुम्हारे सामने है, उसका भी कितना क्या होगा? तालवादी स्थान वही होना चाहिए, और आभ्यंतर प्रयत्न भी वही होना चाहिए। तो दोनों का नाम क्या हो गया? सवर्ण। ये इसका सवर्ण है, ये इसका सवर्ण है। तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्न इति एतद्वयम, ये दोन। यस्य मतलब जिसका, ये न मतलब जिस वर्ण के साथ तुल्य होगा, तन्मित उन दोनों की परस्पर क्या होगी? सवर्ण संज्ञा होगी। है ना? घबराओ नहीं, इनको क्या करूंगा, हम डरेंगे नहीं, है ना? तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतद्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मित सवर्ण संज्ञम स्यात्। बोलो तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतद्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मित सवर्ण संज्ञम स्यात्। तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतद्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मिथ सवर्ण संज्ञम तालवादिस्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतद्वयम् यस्य येन तुल्य तन्मितः सवर्ण संज्ञम स्यात्। तालवादिस्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतद्वयम् यस्य येन तुल्यम तन्मितः सवर्ण संज्ञम स्यात्। तालवादिस्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतद्वयम् यस्य येन तुल्यं तन्मित सवर्ण संज्ञम स्यात्। तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतद्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मित सवर्ण संज्ञम स्यात्। तालवादी स्थान मुख के अंदर होने वाले प्रयत्न, ये दो जिस वर्ण के ये दो के साथ समान होगा, उन दोनों वर्णों की क्या होगी? सवर्ण संज्ञा होगी। है ना? सूत्र का अर्थ, सूत्र कौन सा सूत्र है? सूत्र कौन सा है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। सूत्र का नाम क्या है? वो कौन सा सूत्र है? कौन सी संज्ञा को किसकी करता है? जिसका आस्य और आभ्यंतर प्रयत्न जिन दो वर्णों का समान होगा, उन दोनों की क्या करेगा? सवर्ण संज्ञा करेगा। इसमें आस्य का अर्थ क्या है? मुखम। दूसरे आस्य का अर्थ क्या? आस्य भव, मुखे भव, मतलब तालवादी स्थान। पहले आस्य, तुल्यास्य प्रयत्नम, तुल्य आस्य। ये आस्य का अर्थ क्या? सूत्र में आस्य है, उसका अर्थ क्या है? तालवादी स्थान, है ना? और प्रयत्न का अर्थ क्या करेंगे? आभ्यंतर प्रयत्न। ये दोनों जिस वर्ण के जिस दूसरे वर्ण के साथ समान हो गए, उन दोनों वर्णों का नाम क्या रहेगा? सवर्ण। क्या रहेगा? है ना? देखो, तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्न इति एतद्वयम् यस्य येन तुल्यम तन्मित सवर्ण संज्ञम स्यात्। अपनी भाषा शुद्ध होण्यासाठी ये हमको कंठ करना ही पड़ेगा, तब तो तुम्हारी जबान को आदत लगेगी। अब ये वार्तिककार आए। वार्तिककार कौन? कात्यायन। कौन? लिखो, वार्तिककार कात्यायन है। क्या? वार्तिककार कौन है? जहां ऐसा कोष्टक में लिखा हुआ, कंस में लिखा हुआ वाक्य मिलेगा ना, तो वार्तिक का वाक्य है बोल देना, वहां वार्तिक लिख देना। पुस्तक में लिख लेना वार्तिक। रु द्रु वर्णयोर
मितः सावर्ण्यम वाच्यम क्या रु द्रु वर्णयो मिथः सावर्ण्यम वाच्यम रु द्रु वर्णयो मितः सावर्ण्यम वाच्यम रु और द्रु ये वर्ण भी परस्पर सवर्ण कहना चाहिए। रु के भेद कितने 18 द्रु के भेद कितने 12 अब रू कितने का हो जाएगा 30 का और ध्रुव का भी किसका संज्ञा हो जाएगा 30 की संज्ञा हो जाएगा क्योंकि ये दोनों में सवर्णता है ना। वार्तिकार ने क्या कहा रू ध्रु वर्णयो हो मितः सावर्ण्यम वाच्यम क्या कहा इसने क्या कहा रु ध्रु वर्णयो मिथः सावर्ण्यम वाच्यम है ना। तो रू के कितने बच्चे 18 ध्रु के कितने बच्चे 12 है ना। फिर रू और रू तुम दोनों भाई है तो ये भी बोलेंगे हम भी भाई हो गए तो तुम और हम कौरव कितने 100 पांडव कितने जब भाई भाई हो गए तो कितने हो गए 105 ना है ना 5 9 105 है ना। तो भाई भाई हो गए तो कितने हो गए 105 है ना। तो रू के कितने 18 ध्रुव के कितने 12 द्वादश मतलब 12। अब इन दोनों को भाई भाई बता दिया तो हर एक के कितने हो गए इसके 18 इसके कितने हो गए 18 है ना। ये 18 भाई हो गए ना है ना। ये रू को भी क्या बाप मानेंगे और ये 18 है वो ध्रुव को भी बाप मानेंगे ये दोनों सरी के ही है करके है ना। बाप नहीं होगा तो काका भी बाप बन जाता है कि नहीं बन जाता जाता है ना कि नहीं बन जाता है बन जाता है ना। रु ध्रु वर्णयोर मितः सावर्ण्यम वाच्यम अब रू के भेद कितने नहीं अब सवर्ण होने पर कितने 30 है ना। अब ध्रुव के कितने हो गए 30 रू के भी 30 ध्रुव के भी 30 किस किस कारण रू ध्रुव वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम इसके कारण रू के भेद कितने ध्रुव के भेद कितने बराबर है इतना समझ गया तो लिखो ध्रुवर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम है ना। तो बोलो सवर्णत्वात् रुवर्णयो त्रिंशत मतलब 30 भेद है लिखो लुवर्णयो हो त्रिंशत मतलब 30 भेद हो गए लिखो वहां वही में लिखो ध्रुवर्णयोर मिथ सावर्ण्यम वाच्यम। इससे क्या हो गया रू के कितने भेद हो गए 30 ध्रुव के कितने भेद हो गए 30 दोनों सवर्ण है। अब स्थान बता रहे क्या बता रहे किसका क्या स्थान होगा है ना। तो इसको कहते शिक्षा ग्रंथ नीचे जो सूत्र है ना लिखो शिक्षा सूत्राणी ऐसा लिखो कौन से शिक्षा सूत्र बोलो अकुह विसर्जनीया नाम कंठ ऋतु यशा नाम तालु ऋतुरसाणाम मूर्धा ऋतुलसानाम दंता उपपद्मानीया नाम ओष्ठो यमगणना नाम नासिका च एदौ कंठ तालु ओदौ तो कंठोष्ठम
वकार सदंतोष्ठम जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम नासिकानुस्वारस्य ये दोपुनो कोश धूप लगते हैं। अब सारे वर्णों के स्थान बता रहे, क्या बता रहे है ना। अ कु ह विसर्जनीया नाम कंठ। अ का अर्थ क्या है? आकार वर्ण। कु का अर्थ क्या है? कु का अर्थ क्या है? कवर्ग। क्या कु का अर्थ क्या है? कु का अर्थ क्या है? कवर्ग मतलब क्या है? न, है ना। क ख ग घ ङ। इसको किससे बोलेंगे? कु। अ कु ह और विसर्ग, इनका स्थान कौन सा है? कंठ, है ना। इचु यशानाम, ई वर्ण। टू मतलब क्या? वर्ग मतलब य। और कौन? य और श, इनका स्थान कौन सा? तालु, है ना। अब ऋतु रसाणाम मूर्धा, नहीं उपपद्मानियाम ओष्टो ना। ऋतु रसाणाम मूर्धा रुवर्ण। टू मतलब टठडढ़। इतना तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टू मतलब टठडढ़, है ना। टठडढ़ और र और मूर्धश, इनका स्थान क्यों हो गया? मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब ऋतु लसानाम दंता ध्रुवर्ण। तू मतलब तथा दधन, हाँ। और ल और स, इनका स्थान कौन सा होगा? दंता। लुतुलसा नाम दंता। उपपद्मानिया नाम ओष्ठो। उकार और पु, पु मतलब पप बबम और उपपद्मानिया, इनका क्या स्थान हो गया? ओष्ठ, है ना। उपपद्मानिया नाम ओष्ठो। ए दौतो कंठ तालु। यमगण नाम नासिका च। यमगण नासिका भी होगा, उनका भी होगा ना, उनका स्थान भी होगा। तालु कंठ इत्यादि भी, और नासिका भी, है ना। यमगणना नासिका च ए दैतो। ए और वो कार का स्थान कौन सा होगा? कंठ ताल। ओ दौतो, ओत और अवकार का स्थान हो गया, क्या होगा? कंठोष्टम। वकार का क्या होगा? कार से दंतोष्टम। पूरे का है हाँ। जिह्वा मूल्य स्थान क्या है? जिह्वा मूलम। और क्या होगा? नास का अनुस्वार और पूरे बजाओ दे, ये स्थान बन रहा है। लिखो कि स्थान का उच्चारण करो। क्या उच्चारण करेंगे? अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। बोलना। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। ऋतु यशानाम तालु। ऋटुरषाणाम मूर्धा। लुतुलसानाम दंता। उपपद्मानीयानाम ओष्ठो। यमगणनानाम नासिका च। एदौतो कंठतालु। ओदौतो हो कंठोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम। जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम। नासिकानुस्वारस्य, है ना। अब ये कंठ करके आ जाएंगे कल। कर इतना करके खटाखट खटाखट बोलना चाहिए। कैसा? अको विसर्जनीया नाम कंठ।
इचुयशानां तालु ऋटुरषाणां मूर्धा लुतुलसानां दंता उपपद्मानियाम ओष्टो यमगणनां नासिका च एदवतो कंठतालु ओदवतो कंठोष्टम वकारस्य दंतोष्टम जीवामूल्यस्य जीवामूलम नासिकानुस्वारस्य। ये कंठ करके आ जाएंगे तो कल हम क्या करेंगे, आपको नक्शा बना करके, है ना। कितना कंठ करना पड़ेगा, सारा कंठ करना पड़ेगा, मगर मुख्य रूप से क्या करेंगे, अको विसर्जनीयानाम कंठ इचु यशानाम तालु ऋटुरषाणाम मूर्धा लुतुलसानाम दंता उपपद्मानियानाम ओष्टो यमगणनाम नासिका च एदैतो कंठतालु ओदौतो कंठोष्टम वकारस्य दंतोष्टम जीवामूल्यस्य जीवामूलम नासिका अनुस्वारस्य। इतना कंठ करके आना। ओम पूर्णमद